अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। वेव्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर 2 में हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो फील होता है कि मूव नहीं कर रही, लगता है रेस्ट है, लगता है स्टेशनरी हैं, लगता है स्टैंडिंग है। और ये वेव्स कब पैदा होती हैं? बेसिकली इट इज़ अ इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी वेव जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, एक वेव अगर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है, एक वेव अगर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है, तो उनकी इंटरेक्शन से, उनके सुपरपोजिशन से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। तो उसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इन स्टैंडिंग वेव्स के अंदर पैदा होते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। ऐसे पॉइंट्स, जब ये स्टेशनरी वेव का पैटर्न बनेगा तो ऐसे पॉइंट्स जिनमें उस मीडियम का एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, या आप कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स एट रेस्ट होंगे उनको हम कहते हैं नोड्स। ऐसे पॉइंट्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उनको बोलते हैं एंटी नोड। यहाँ पे ये अल्टरनेट चलेंगे, नोड होगा फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। ये आपके सामने फिगर में नज़र आ रहा है। नोड एंड से मुराद यहाँ पे नोड है और ए से मुराद यहाँ पे एंटी नोड है। तो ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड चलते जाएंगे। ये एक पैटर्न जो आपके सामने बना हुआ है इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। बेसिकली ये दो वेव का इंटरेक्शन है। एक वेव हमारे पास है जो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है, दूसरी वेव जो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है। इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से, जो इंटरेक्शन से एक पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। इनके अंदर जो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड ये λ/2 है। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड ये भी λ/2 है। इसको हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बनते हैं नोड्स और कहाँ कहाँ बनते हैं एंटी नोड्स, और किन पोजीशन पे वो नोड्स और एंटी नोड बनेंगे। उसके लिए हम लोग ये दो वेव्स ले रहे हैं, y1 xt दैट इज इक्वल टू ym sin kx माइनस ओमेगा t। इसकी जो मोशन है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और y2 xt दैट इज इक्वल टू ym sin kx प्लस ओमेगा t। ओमेगा इनकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है और ym इनके एम्पलीट्यूड वो भी सेम है। kx माइनस ओमेगा t ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और kx प्लस ओमेगा t ये शो कर रहा है कि इस वेव की डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि इनकी डायरेक्शन से यहाँ पे kx माइनस ओमेगा t और kx प्लस ओमेगा t आता है। जब इनको आप देखेंगे कि इनका लेंगे रिजल्टेंट, तो वो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने और y2 की वैल्यू पुट कर दी। तो जब इनको आप ym यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। ये हमारे पास सम की फॉर्म में है तो इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी ओवर 2। यहाँ पे ओमेगा टी से कट जाएगा और बाकी आ जाएगा 2 kx ओवर 2, तो 2 से कट गया तो kx आ गया साइन kx। इसी तरह cos kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी ये आ जाएगा माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी बनेगा माइनस 2 ओमेगा टी ओवर 2। तो वो 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा cos माइनस ओमेगा टी। अब देखिए cos ऑफ माइनस ओमेगा टी ये इक्वल होगा cos ऑफ ओमेगा टी के। तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी, क्योंकि इवन फंक्शन है तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ थीटा। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। हम चेक करेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है 2ym sin kx दैट इज एम्पलीट्यूड। देखिए इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक वेव की फॉर्म। यहाँ पर
ये जो वेव बन रही है आपके सामने ये कॉस वेव्स हैं, क्योंकि एंड पे देख रहे हैं आप, स्टार्ट में या इस एंड पॉइंट पे यहाँ बन रहे हैं नोड। देखिए अगर कोई स्ट्रिंग अगर है, उस स्ट्रिंग को आपने बांधा हुआ है ना, स्ट्रेच करके उसको टाई अप किया हुआ है, तो वो जो एंड वाले पॉइंट्स हैं वो एट रेस्ट रहेंगे, जो एट रेस्ट होंगे वहाँ पे नोड बनेगा। तो ये एंड वाले पॉइंट्स यहाँ नोड बन रहे हैं, और ये जो आपके पास वेव फॉर्म है, ये कौन सी वेव फॉर्म है, ये कॉस की वेव फॉर्म है, ये कॉस वेव करेंगे इसे हम। और ये कॉस जो लिखा है कॉस ओमेगा टी, ये इसकी शेप शो कर रहा है, ये कॉस वेव है। और जो ये हमारे पास है 2ym sin kx, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, ठीक है, तो उस वक्त यहां बनेंगे नोड्स, ये पॉइंट बनेंगे नोड्स, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास है। और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां होगा, जब kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और sin kx की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 1 उसकी वैल्यू होती है। sin kx की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हम देखेंगे कि sin kx की मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां पे होगी। ये 1 तब होगी जब kx हमारे पास होगा, kx इसका एंगल है, जब ये होगा π/2, 3π/2 या 5π/2 अप टू सो ऑन। बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है एट एन एंगल 90 डिग्री या फिर 270, उसको हम -1 कहेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो हमारे पास है π/2, 3π/2 या 5π/2, यहाँ पर अगर ये kx की वैल्यू इनमें से कोई भी होगी तो फिर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर आप यहाँ से x निकालना चाहें, x क्या शो करेगा, x शो करेगा कि वो कौन सी पोजीशन है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। x मीन यहाँ पे डिस्टेंस या पोजीशन शो करेगा वेव की। तो यहां से x लिख सकते हैं आप π/2k, k को डिवाइड कर देंगे सबके ऊपर, 3π/2k, 5π/2k अप टू सो ऑन। अब जानते हैं कि k की वैल्यू होती है 2π/λ। k यहाँ हम कहते हैं वेव नंबर, k इज कॉल्ड वेव नंबर, तो k की वैल्यू होती है 2π/λ। तो अब यहां से अगर आप k की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4, 3π/4, 5π/4 अप टू सो ऑन। ये पोजीशन जहां पे x की वैल्यू π/4, 3π/4 या 5π/4 होगी, यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और फिर ये वाली पोजीशन, ये वाले पॉइंट्स लेंगे नोड्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। अगर हम लोग इसके बाद बात करें एंटी नोड्स की, तो ये एंटी नोड हैं, स्टार्ट में भी एंटी नोड है, फिर एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये देखिए ये अल्टरनेट चलेंगे, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। पहले आपने फाइंड कर ली पोजीशन फॉर नोड्स, अभी हम फाइंड करेंगे पोजीशन फॉर एंटी नोड। देखिए फॉर एंटी नोड एम्पलीट्यूड विल बी 0 फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, और उसके लिए फिर क्या साइन kx की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। यहां से अगर आप देखें kx जो उसका एंगल है तो वो कितना होगा, वो 0, π, 2π, 3π अप टू सो ऑन। अगर एंगल होगा 0 या 180 या 360 अप टू सो ऑन, उस वक्त साइन की वैल्यू 0 होती है। जब साइन की वैल्यू 0 होगी तो फिर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा। अगर एम्पलीट्यूड 0 होगा तो फिर वो पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स। देखिए इसके लिए फिर x की वैल्यू आ जाएगी 0, k को आप डिवाइड करते जाएंगे, π/k, 2π/k, 3π/k अप टू सो ऑन। अगर आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 2π/λ, तो पाई यहां से करता रहेगा, और फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, λ/2, फिर लैम्डा, 3λ/2, फिर 2λ अप टू सो ऑन। और ये पोजीशन, ये वो पॉइंट्स की पोजीशन है जहां पर एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम। ऐसे पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा उनको हम कहते हैं नोड्स। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। ये आपके पास पोजीशन है नोड्स की। अगर हम इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स का ले लें डिस्टेंस, वो हम नजर आ रहा है हमें कि λ/2 अगर ले लें और 0 के दरमियान लेंगे डिफरेंस, तो वो बनता है λ/2। इट मीन्स किसी भी दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। इसी तरह किसी भी दो एंटी नोड के दरमियान अगर आप लें डिस्टेंस, देखें 3λ/4 और λ/4 के दरमियान लें डिस्टेंस, तो ये भी बनेगा λ/2। किसी भी दो नोड्स या एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू λ/2। कंसेक्टिव नोड या कंसेक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस कहलाता है λ/2। इसी तरह अगर आप एक नोड ले लें और साथ ले लें एंटी नोड, फिर उन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नोड्स हैं इस स्टेशनरी वेव के अंदर वो हमेशा एट रेस्ट रहते हैं, उनका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहता है। और जो एंटी नोड्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये कहलाएगा हमारे पास कि उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स।
तो ये जो पैटर्न बनता है नोड्स और एंटी नोड्स का, इनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।